नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के बारे में। और ये बात आपके काम से एकदम ज्यादा संबंधित है। कैसे? द टॉपिक ऑफ दिस टुडे सेशन इज हाउ टू ट्रेन योर माइंड टू स्केल योर एजेंसी अप टू दी $10,000 पर मंथ। नाउ ये जो बात है काफी अच्छी जान पड़ती है। दैट इज व्हेनेवर यू सी और यू फाइंड सच टॉपिक्स ऑन यूट्यूब, आपको लगता है कि यार इस वीडियो को देखने के बाद ना मेरा तो काम हो जाने वाला है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग, मैं आपको एक छोटी सी वार्निंग देना चाहता हूँ। और ये वार्निंग छोटी तो है बट आपके बड़े काम की। कैसे? देखो, आपको हमेशा लगता है कि भाई ये एक ऐसा शॉर्ट सक्सेस मुझे मिलने वाला है, इसकी हेल्प से ना मैं आने वाले कुछ दिनों में बहुत कुछ कर लूंगा। बट होता ये है कि उसके बाद आपको यूट्यूब में फिर से एक वीडियो दिखता है, देन फिर एक वीडियो, देन फिर एक वीडियो। और हो ये है कि बार बार वीडियो देख देख के आपके दिमाग में ऐसा एक डोपामिन रिलीज हो रहा है जिससे आपको बस अच्छा लग रहा है। बट लेट मी टेल यू दोस्तों कि मेरा जो तरीका है, इट विल टेक टाइम। इसमें आपको समय देना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन सक्सीड। अदरवाइज ये कभी भी ओवरनाइट सक्सेस मिलने वाली चीज नहीं होती, स्पेशली अगर आप अपनी एजेंसी रन करना चाह रहे हो, दैट टू विद अ सक्सेस, राइट? तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, मेरी जर्नी यही है। मेरी भी जर्नी आपका छोटी नहीं थी। मेरी जर्नी में भी काफी समय मुझे लगा था। मैंने यूपीएससी का सीएपीएफ का एग्जाम क्लियर किया 2009 में। उसके बाद टिल 2016 मैंने सर्विस की एज अ क्लास 1 ऑफिसर। देन आई रिजाइन और उसके बाद मैंने खुद का एडटेक स्टार्ट किया। अब ये 2009 के बाद से जो मेरी जर्नी है 2016 तक की, इस जर्नी में मैंने काफी कुछ सीखा। 16 के बाद में कोविड भी आया, हमने उस समय बहुत सक्सेसफुली एडटेक भी चलाया। ये सारी बातें करते साथ साथ मैं कर रहा था मार्केटिंग, और उस समय मैं दूसरे एजेंसी की सर्विस ले रहा था। तो मैंने अपनी जर्नी सर्विस लेने से आपका कन्वर्ट करी सर्विस देने पे। और आज मेरी एजेंसी दैट इज ए एजेंसी क्राफ्ट बहुत सक्सेसफुली बहुत सारे क्लाइंट्स को आपका हैंडल करती है। तो हमने इस सीरीज की शुरुआत ही करी है एजेंसी क्राफ्ट के इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि हम आज के आप सारे जो वॉनरप्रनर्स, जो एंटरप्रेन्योर्स बने हैं ऑलरेडी, या कहीं ना कहीं स्टक है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से नेक्स्ट बड़ा शिफ्ट वो कैसे ले, उस पे हम आपके यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। आप अगर चाहें तो हमसे वन ऑन वन कॉल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। बट बिफोर दैट, आप आज के इस वाले लेक्चर को जरूर देख लेना, क्योंकि ये आपके बड़े काम का है। और यहाँ पे इट्स नॉट लाइक अ लेक्चर, ये एक ऐसा है कि भाई मैं आपको बस बता रहा हूँ एज अ मेंटर कि आपके लिए क्या करना सही है, क्या करना गलत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इसकी शुरुआत होती है कहाँ से? आपके माइंडसेट से। तो सबसे पहले इस बात पे आता दोस्तों कि इट विल टेक टाइम, और आपको यहाँ पर बहुत सारा हार्ड वर्क भी क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और हो सकता है आप 9 to 5 कोई जॉब करते हो, या फिर आपका कोई साइड हसल चल रहा है, और उसके बाद में भी आपको हो सकता है रातों रात यहाँ पे काफी मेहनत लगानी पड़े। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपके फेवर में भी यहाँ पे बात क्या कि एवरीवन इज डिफरेंट। हो सकता है मेरी जर्नी है आपके काम ना आए, हो सकता है मेरी जर्नी से आप उस तरीके से रिलेट ना कर पाओ, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस यूनिवर्स इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो मैं ये चाहता हूं कि इस वाले पॉइंट को आप बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखो कि भैया मेरी जर्नी ना अलग होने वाली है। बट हाँ, उसके पहले जो दो बात आपको ध्यान में रखनी हो क्या है कि मेरा टाइम भी लगेगा, मुझे टाइम देना पड़ेगा, और मुझे हार्ड वर्क भी आपका यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, 0 to 1000 ये जो आपकी जर्नी है सबसे ज्यादा टफ होने वाली है। 1 से 10 आप कैसे पहुंचोगे, 10 से 100 आप कैसे पहुंचोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट ये जो जर्नी है ना, सबसे ज्यादा टाइम यहीं पे लगता है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई यू मस्ट बिकम अ $10,000 ह्यूमन बीइंग फर्स्ट बिफोर यू बिकम अ $10,000 एंटरप्रेन्योर। क्योंकि होता क्या है ना, किसी भी ऐसे स्टेप को लेने के लिए हमें दो चीजें होती है। पहला क्या है? पहला है हमारा कैरेक्टर, दूसरा है हमारा स्किल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैरेक्टर? कैरेक्टर मीन्स हु यू आर। होता क्या है ना, हमको लगता है कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट हम ही, तो हम हर जो काम कर रहे हैं उसको दुनिया देख रही है, दे विल क्रिटिसाइज अस और दे विल क्वेश्चन अस, एंड देन वी नीड टू आंसर टू देम और वी नीड टू गिव देम द रिप्लाई। बट इट्स नॉट द केस। अपने आप को लेके सिर्फ आप सबसे ज्यादा सीरियस हो, कोई आपको सीरियसली नहीं लेगा जब तक आप एक 6 फिगर तक नहीं पहुंचते, बिकॉज तब दुनिया को दिखने लगे। तो मैं बस आपसे ये चाहता हूँ कि आप देखिए, जब तक बात करते हैं स्किल की ना, तो ये जो हमारा वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप का पर्पस ही क्या करना, आपको स्किल सीखना। दैट विल टीच यू फॉर श्योर, दैट टू विदाउट एनी कॉस्ट, राइट? बट मैं ये चाहता हूं कि आज यानी कि इन दिस फर्स्ट लेक्चर, यानी कि आज का जो फर्स्ट सेशन हमारा है, मैं यहाँ पे आपका जो कैरेक्टर यानी कि जो सोचने का तरीका है, जो माइंड सेट है ना, उस पर हम बात करें। ठीक?
तो माइंडसेट नंबर 1 ये क्या है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। तो टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। कैसे? देखो होता क्या दोस्तों, अभी क्या हुआ था, अभी जस्ट एशिया कप हुआ, राइट? तो एशिया कप क्रिकेट में कई आपका यंगस्टर्स उस मैच को देख रहे हो, एंड उस मैच को देखते देखते कई यंगस्टर्स को लग रहा होगा यार इस शॉट को ना मैं ऐसा मार सकता था, इस शॉट को शुभमन गिल ऐसा खेल सकता था, या इसने ऐसा क्यों किया। बट क्या ये पॉसिबल है क्या कि बस घर में सोफे में बैठ के आराम से बस देख रहे हो और देख देख के आप कमेंट्री करते करते क्रिकेट सीख जाओगे क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। यू नीड टू फेस द बॉल, यू नीड टू होल्ड द बैट ऑन योर हैंड, हेलमेट लगाना पड़ेगा, उसके बाद में जाके नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके बार बार गलती कर करके क्या करेंगे आप सीखेंगे। सेम इज द केस विद बिजनेस। मैं आपको बस यही बात सबसे पहले बताना चाहता हूँ, ठीक है ना? बिजनेस के साथ भी आपका यही चीज होती है कि आपको ना बार बार एक ही चीज को दोहराना पड़ता है और हर एक स्टेप के बाद में सोचना पड़ता है कि मेरा जो पहला स्टेप था उसका रिजल्ट सही आया कि गलत आया। गलत आया तो आप फिर से सोचो और फिर से एक्शन लो, और अगर सही आया तो उसी प्रोसेस को बार बार क्या करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। तो आपके केस में करना क्या है? आपको मैसेज भेजने हैं अपने प्रोस्पेक्ट्स, आपको रन करने हैं अपने एड्स, और you need also to get on call with your prospects until and unless you get your first success. So the reason people fail, they are paralyzed by the fear of failure. मैंने बताया ना, हम सबको लगता है कि हम दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है, बट इट इज नॉट द केस। तो सबसे पहले आप इस माइंडसेट से बाहर निकलिए। उसके बाद आइए मेरे सेकंड प्रिंसिपल पे, दैट इज यू नीड टू बी रिएक्टिव नॉट प्रोएक्टिव। देखो दोस्तों होता क्या है, दुनिया को क्या सिखाती है? दुनिया हमको सिखाती है कि पहले आप सोचो उसके बाद में एक्ट करो, बट एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये तरीका बिल्कुल उल्टा है। वो क्या है कि पहले आप सोचो, यानी पहले एक्ट करो, उसके बाद में सोचिए, और उसके बाद में फिर से क्या करिए, एक्ट करिए। मतलब एक्ट देन थिंक देन अगेन एक्ट देन अगेन थिंक, एंड व्हाइल डूइंग दिस थिंग स्टार्ट करेक्टिंग एवरी रॉन्ग स्टेप दैट यू हैव टेकन, राइट? तो एक्शन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द वॉलंटियर्स, आल्सो फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है? सो आपको कभी भी ना ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं पहले ही एम से क्या कर लूं, एकदम आपका परफेक्ट हो जाओ। क्योंकि आप देखना ओलंपिक में भी जब कोई आपका शूटर जाता है ना, तो पहला निशाना कभी उसका सही नहीं लगता, और ये बात वो अच्छे से जानता है। बट लेट्स से उसका ये पहला निशाना था और गोली यहाँ पे लगी, तो क्या करता है, पहले निशाने के बाद में कुछ करेक्शन लेता है और सेकंड गोली बिल्कुल आपका सही राइट ऑन द टारगेट, दैट इज बुल साइड, लग जाती है। तो आपको ना इस बात का ध्यान रखना है। तो पहला एक्शन मैंने बताया, पहला प्रिंसिपल क्या था कि यू नीड टू टेक द एक्शन, पहला स्टेप ले लो। दूसरी बात क्या करना है, आपको एक्शन पहले लेना है, सोचना बाद में, ताकि आपको बाद में करेक्शन करने का मौका मिले, ठीक? और होता है ये कि भाई हम कोई भी चीज काम करने से पहले, शुरू करने से पहले ना कई बार सोचते हैं 8th स्टेप के बारे में, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। नहीं, आपको सबसे पहले स्टेप 1 और उसमें भी आपका एक्शन सबसे पहले लेना स्टार्ट करो। उसके बाद फोकस ओनली ऑन व्हाट मैटर्स। होता क्या है ना, कई बार हम छोटी छोटी ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जहां जिसका आपके सेल से कोई लेना देना ही नहीं होता। लेट्स से आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं, या आपका बिजनेस कार्ड का डिजाइन अभी अच्छा नहीं, या आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल अभी प्रॉपर्ली आपका बनी नहीं है, राइट? तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है। लेट्स से मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है मुझे लगे कि ये माइक इतना अच्छा वाला नहीं था मेरे पास, तो मैं वीडियो नहीं बना पाता, या मुझे भाई आपका अच्छा कैमरा नहीं तो मैं वीडियो नहीं बना पाता। ऐसे किसी भी चीज से आपको रुकने की जरूरत नहीं। और करना क्या है मालूम, असल में होता क्या है, व्हाट एक्चुअली मैटर्स is that 80% of your time must you focus on this thing, that is setting and closing what appointments। तो ये होता क्या है ना, ये सारी चीजें क्या करती है, आपको एक फॉल्स प्रोग्रेस का क्या करती है, एक फीलिंग देती है कि यार हमको लग रहा है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम तो वेबसाइट बनवा रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, बट इससे कुछ नहीं होगा। असली काम है ये कि आपको अपॉइंटमेंट सेट करना है और उसको कॉल पे लेके क्लोज करना है। और ये काम करने के लिए अपनी एक छोटी सी टीम बना लो। टीम मतलब हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो, उनके साथ में ना एक डेमो, यानी कि जैसे क्रिकेटर्स नेट प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसे अपने फ्रेंड्स के साथ में आप नेट प्रैक्टिस करिए, देखिए सेल्स कॉल हम किस तरीके से लेते हैं, रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है, इस चीज में आपको ज्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू सच थिंग्स जो हमको फील कराती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, बट इसका वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। अब द गाइडिंग क्वेश्चन, दोस्तों मैं इस चीज के लिए, दैट इज अपने आप को हमेशा फोकस रखने के लिए ना, मैं हमेशा अपने आप से ही सवाल करता हूँ, दैट इज इट गेटिंग मी क्लोजर टू दिस सेल? अगर इसका आंसर यस होता था तो मैं इस काम को कंटिन्यू करता,
और अगर इसका आंसर नो होता था ना तो मैं रुकता था और सोचता था कि क्या ऐसा करो कि मेरा जो सेल है ना वो इस काम से और भी ज्यादा बेहतर हो जाए, राइट। तो आपको ये क्वेश्चन बार बार करना है अपने आप से। तो इससे होगा क्या, इससे आपके साथ ये होगी क्या, आप हमेशा रहेंगे दोस्तों इससे अलाइंड, और अलाइंड रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, अलाइंड रहने के साथ साथ एक और चीज है, यू नीड ऑल्सो नीड टू किल ऑल दी शाइनी ऑब्जेक्ट्स। होता क्या दोस्तों, जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं ना, लेट्स से आप अभी अपनी एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास में ना बहुत सारे दोस्त हैं, बोले यार एक काम करना, चलो कार बेचने का काम करते हैं, इसमें बड़ा ऑफर मिलता है। कोई बोलेगा चलो रियल एस्टेट का काम करते हैं, या कोई बोलेगा चलो यार ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अपना, इससे काफी आपका एडसेंस से पैसे आते हैं। ऑल दीज आर दी साइड हसल्स। तो शुरुआत में आपको दोस्तों क्या करना है ना, यू नीड टू किल ऑल दिस थिंग्स। और ये कैसे करोगे, सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपने साथ एक 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, और वहां पे आप अपने आप को ही, किसी को कमिट करने की जरूरत नहीं है, ना हमको ना एजेंसी क्राफ्ट को, किसी को भी आपको कमिट करने की जरूरत है। यू नीड टू कमिट इट टू योरसेल्फ ओनली। ये जो आने वाले 6 मंथ है ना, इस 6 मंथ में मुझे सिर्फ एक बिजनेस पे, एक निश पे ही क्या करना है, अपने आप को कमिट करके रखना है। और कोई भी आपका बी सी डी ई कोई मेरा साइड हसल नहीं है, कोई मेरा बैकअप प्लान नहीं है, मुझे इसी पे फोकस करना है। क्यों पता है, क्योंकि ये सब करने से जो प्रिंसिपल है हमारा पॉपकॉर्न इफेक्ट का, वो आपको बेहद हेल्प करता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है ना, व्हेनेवर यू ट्राई टू गेट योर पॉपकॉर्न रेडी, हम क्या करते हैं ना, 20 से 30 सेकंड के लिए पॉपकॉर्न को अपने ओवन में डालते हैं ना, बट जो पहला जो पॉप होता है, इसको होने में कम से कम आपको 20 सेकंड या 25 सेकंड लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोग ना इस 20 से 25 सेकंड तक का जो ड्यूरेशन है ना, इस तक वेट नहीं कर पाते हैं, और उससे पहले ही पॉपकॉर्न को निकाल देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि सारे पॉपकॉर्न फटते हैं। बट उसके बाद जस्ट अगर आप मात्र 5 सेकंड और वेट करेंगे ना, तो पॉपकॉर्न जैसे एक साथ सारे पॉपकॉर्न फटते हैं। सिमिलरली आपकी बिजनेस का भी रिजल्ट वैसा ही आपको मिलेगा। लेट्स से आप एड लगा रहे थे 500 रुपए का, 1000 रुपए का, और आपने 4 दिन 5 दिन 6 दिन लगाया, और उसके बाद में आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। कई लोग क्या करते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। कई लोग तो मैंने यहां तक देखा है, उनको रिजल्ट मिल रहा होता है तब भी वो रुक जाते हैं। बट ऐसा हमको नहीं करना है, और यही हमको सिखाता है क्या, हमारा पॉपकॉर्न इफेक्ट। तो शुरू में हो सकता है आपको 0 0 0 0 करके सक्सेस मिले, बट उसके बाद में जो आपको सक्सेस मिलेगा ना, वो एक्सपोनेंशियल रहेगा, यानी कि 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 64, इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। तो दोस्तों इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, और आपको ना अपने जो इमोशंस है, कभी भी इमोशन के साथ नहीं चलना। इसलिए आपको सोचना है इसकी तरह, एक ट्रेडर की तरह। क्यों, ट्रेडर कभी भी इमोशनल नहीं होता। व्हाई, बिकॉज दे ट्रस्ट देयर प्रोसेस, दैट टू फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो अगर आपको एक अच्छी एजेंसी स्टार्ट करनी है, तो यू नीड टू सी द बिग पिक्चर, और एंड आल्सो यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड नेवर नेवर एवर डोंट लेट योर बैड डे विन। होता क्या है ना दोस्तों, बिजनेस में ना हमेशा ऊपर नीचे चीजें होते रहती है। तो एक बार अगर आप डाउन गए, डाउन जाने के बाद में अगर आपने कोई डिसीजन लिया चीजों को बंद करने का, तो ये आपके हमेशा अगेंस्ट में जाएगा। मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल उस रॉकेट के लॉन्च पैड की तरह आपको भी अपनी एक चेकलिस्ट बनानी है। दैट इज, एक डिश को आपका चुनिए, उसके बाद में जो प्रोस्पेक्ट्स है उसको स्क्रैप करो, उसके बाद उनके लिए इजी यस ऑफर बनाओ, ठीक है। देन सेटअप करिए एक फ्री और एक पेड प्रोस्पेक्टिंग चैनल, और उसके बाद में उनको 2 स्टेप वाली सेल प्रोसेस में लेके आओ। देन गेट देम रिजल्ट एंड रिंस एंड रिपीट। इसमें से किसी भी स्टेप में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप मुझसे वन ऑन वन आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको हमारी गूगल मीट पे ही बहुत ही सिंपल तरीके से आपके बिजनेस के हिसाब से इस स्ट्रेटेजी को बनाकर दे दूंगा, दैट टू विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए मेरा आज का होमवर्क क्या है, मैं चाहता हूं कि आप करिए कि भाई सबसे पहले मुझे बना के दिखाइएगा अपना 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट अपने ही साथ में, और एक गाइडिंग क्वेश्चन अपने लिए। एक मैंने गाइडिंग क्वेश्चन आपको आज के वीडियो में बताया, दूसरा मैं चाह रहा हूं कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशन, अपने निश, अपने बिजनेस के हिसाब से अपने लिए भी गाइडिंग क्वेश्चन बनाइए, वो मुझे दिखाइएगा। एंड इफ पॉसिबल असेंबल करिए एक अपनी प्रैक्टिस करने वाली टीम, जिनके साथ में सारी चीजों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो सेशन था मैं यहीं पर रोकता हूं। आई होप यू लाइक इट। अगर लाइक करते तो प्लीज लाइक करना, और अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई जो लोग हैं जो इन सब चीजें सीखना चाहते हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। कभी भी किसी भी टाइप का डाउट हो आपको इन सारी चीजों को लेके, आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। साइनिंग ऑफ, भूमिंदर सिंह।